अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब ठीक होंगे। क्लास 7 अपनी बुक का पेज नंबर 85 ओपन कर लें। दिस वन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, एलिमेंट्री HTML2। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इस चैप्टर की इसने स्नैप रिकैप दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टडी करते हैं। ये क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उसने हेडिंग टैग्स के बारे में बताया है। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी टैक्स है, ठीक है, उसको आपने डिस्प्ले करना है बिगर एंड बोल्डर। ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट बॉडी है वैसा ना हो, मीन्स के उसके ऑपोजिट अगर आपने उसको बिगर करना है, लाइक ये 8 लिखा हुआ है, जैसे इस तरह इस फॉर्म में करना है और बोल्ड करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेडिंग टैग्स को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है पी टैग। पी टैग इसलिए यूज होता है, कोई भी आपने पैराग्राफ को डिफाइन करना है वेब पेज में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पी टैग। नेक्स्ट है आपके पास बी आर टैग। बी आर टैग स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन। जब भी आपने कोई सेंटेंस लिखना है, उसको ब्रेक करने के लिए आप बी आर टैग यूज करोगे। ठीक है, बी आर टैग जो होता है वो आपके पास एम्प्टी एलिमेंट है, मीन्स कि आपके पास जो दो है ना, कंटेनर होता है और एम्प्टी होता है, तो आपके पास ये कौन सी टाइप ऑफ टैग है, एम्प्टी टैग है। नेक्स्ट वन है नो ब्रेक लाइन। ठीक है, एनो नो और बी आर, देखिए अभी मैंने बताया था ब्रेक लाइन। ये क्या होता है, आपके पास आपने जो सेंटेंस है या पैराग्राफ है उसमें आपने कोई भी गैप नहीं देना, मीन्स लाइन को ब्रेक नहीं करना, उसके लिए हम नो ब्रेक टैग यूज करेंगे। फिफ्थ वन जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स, आपके पास कोई भी टैक्स है उसको आपने फॉर्मेटिंग उसमें अफेक्ट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करेंगे। HR टैग, HR से बनता है हमारे पास होरिजेंटल। ठीक है, आपने उस लाइन में जो HTML के पेज में लाइंस ड्रॉ करनी है होरिजेंटल फॉर्म में, तो आप यूज करोगे HR टैग। सेवंथ वन इज इमेज टैग, IMG टैग। ठीक है, IMG टैग में जब भी आपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट करनी है, उसके लिए हम यूज करेंगे इमेज टैग को। एट्थ वन इज ए टैग। ए टैग में क्या है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट में आपने एक जगह से दूसरी जगह के पे उसमें लिंक को इंसर्ट करना है, लिंक डालनी है, उसके लिए हम ए टैग यूज करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यू विल लर्न अबाउट क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, इंसर्टिंग टेबल्स इन HTML, changing text size, shape, color, ठीक है, and size in HTML. Sixth one is adjusting page margin in HTML. ठीक है, ये आपके पास 6 टॉपिक्स है, इस चैप्टर में हम ये लर्न करेंगे और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कहता है HTML कंसिस्ट सेवरल टैग्स टू गिव अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ योर टेक्स्ट। ठीक है, आपके पास जो HTML होता है वो उस पर बहुत से उसमें टैग्स होते हैं, और आपके पास जो टैग्स है उसको कुछ उसमें स्पेशल इफेक्ट्स उसमें ऐड करता है। अब उसमें आपके पास आ जाते हैं पैराग्राफ, आ जाते हैं लिस्ट, आ सकते हैं टेबल्स, आ सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज, मीन्स पैराग्राफ, लिस्ट और टेबल्स को लर्न करते हैं। सबसे पहले कहता है क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। हमने क्रिएट करना है लिस्ट जो है HTML में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। लिस्ट क्या है, लिस्ट आर यूज व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। जब भी आपने कोई डेटा है, मीन्स के इस फॉर्म में, लाइक अब ये देखो पूरे एक सेंटेंस है, अगर आपने इसको पॉइंट्स में ऐड करना है या पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप यूज करोगे लिस्ट। सो HTML में जब आप इसको यूज करोगे लिस्ट में, तो आप उसके लिए लिस्ट टैग यूज करोगे। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स टैग्स टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। हमारे पास बहुत से टैग्स हैं, डिफरेंट टैग्स हैं, उससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स यूज करते हैं। कुछ टैग्स हैं हमारे पास जो हम इधर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास क्या है, an unordered list is a list of items where the sequence of the list is not significant.
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो आइटम होंगे, ठीक है, उसकी जो लिस्ट होगी इसमें सीक्वेंस नहीं होगा, मीन्स प्रायोरिटी नहीं होगी कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। लाइक जिस तरह हम लोगों ने अब ये देखें एक नंबर दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है कि फर्स्ट में हमने यही वाला टॉपिक को कवर करना है, सेकंड में यही, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक सीक्वेंस है। तो अनऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस नहीं होता, मीन्स इस तरह नहीं होता, बुलेट्स फॉर्म में होता है, आगे पीछे ये आ सकते हैं, ठीक है। अब कहता है बाय डिफॉल्ट, 86 पेज पे देखें, बाय डिफॉल्ट इसको हम मार्क करते हैं बुलेट से, ठीक है। अब हमने अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूएल टैग यूज करेंगे, ठीक है। यूएल टैग जो होता है वो है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और उसके अंदर जो हमने लिस्ट क्रिएट करनी है उसके लिए हम एल टैग यूज करेंगे, ओके। अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज करना है, और लिस्ट में जो उसकी लिस्ट को डिफाइन करना है, जो पॉइंट्स हैं, उसके लिए एल टैग यूज करना है। अब जो है यूएल टैग जो है, इसमें इसका एक ही एट्रीब्यूट है, टाइप, ठीक है। आपको लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, आगे से एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यूएल टैग का सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, टाइप। अब टाइप क्या है, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट्स टू बी डिस्प्ले इन अ लिस्ट, इट कैन आइदर बी शेप्ड एज सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। मीन्स अब ये क्या है, इसकी टाइप की, ये टाइप आपके पास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। बाय डिफॉल्ट आपके पास जो बुलेट होता है उसकी क्या है, डिस्क, ठीक है, डिस्क आपके पास शेप जो है बाय डिफॉल्ट है। अब एक एग्जांपल है HTML कोड की, ठीक है। फॉर एग्जांपल द HTML कोड फॉर द आउटपुट शोन इन 8.2 फिगर, ठीक है। 8.2 फिगर आपके पास दिस वन, यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस वन, ओके गर्ल्स। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को। फर्स्ट में लिखा हुआ है HTML। HTML हमारे पास क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है, और HTML का स्टार्टिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, मीन्स ये कंटेनर एलिमेंट है, लाइक दिस। देखिए टॉप ऑफ द पेज हमने HTML को डिफाइन किया, और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए हमने क्या यूज किया, स्लैश, ठीक है, स्लैश यूज किया और इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट में हमने बॉडी लिखा, ठीक है, बॉडी से हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, बॉडी लिखा, और इसी तरह सेकंड लास्ट लाइन में हमने बॉडी को क्लोज कर दिया, ओके। अब हम यहाँ पे यूज करें H4। H4 हमारे पास क्या है, हेडिंग, हेडिंग लेवल। अब हेडिंग है और इसका लेवल हमारे पास 4 है। जो हमने इधर हेडिंग टैग, मैंने आपको यहाँ पे बताया था हेडिंग टैग क्या होता है, वही अब हमने उधर प्रैक्टिकल में कर लिया है, ठीक है। हेडिंग 4, ठीक है, इसका ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, मीन्स इट इज कंटेनर टैग, ठीक है। माई हॉबीज, माई हॉबीज को हमने डिफाइन कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या है, दिस वन, ये आप देखिए अपने पेज पे, ये माई हॉबीज, ये आपके पास H4 हेडिंग है। नेक्स्ट लाइन पे देखिए यूएल टैग, यूएल टैग हमने इधर बताया था अनऑर्डर लिस्ट के लिए। अब इसका एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, टाइप, ठीक है, टाइप लिख दिया। अब टाइप की जो वैल्यू है वो हमने डिस्क दे दिया, जो हमने इधर 3 वैल्यूज पढ़ी हैं हमने डिस्क कर दिया डबल कोट्स के अंदर, और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमने लिस्ट जो लिखनी है, मीन जो वैल्यू हमने लिस्ट में लिखनी है वो कौन कौन सी है, देखिए LI स्विमिंग, LI टैग रीडिंग, LI टैग प्लेइंग क्रिकेट। अब ये 3 हमारे पास लिस्ट में है, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या है, दिस वन, ये देखिए डिस्क, ये 3 डिस्क है, ठीक है, बुलेट डिस्क, और साथ में इसका आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे यूएल टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने दोबारा से H4 हेडिंग दे दी, माई हॉबीज, H4 हेडिंग क्लोज। अब इसका आउटपुट दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट में हम दोबारा से इधर देखते हैं यूएल टैग को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, टाइप उसकी लिखती है, जो इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने सर्कल दे दी है, ठीक है। अब इसकी जो अनऑर्डर लिस्ट में जो आएगी हमारे पास सर्कल में फॉर्म में आएगी, ठीक है। 3 लिस्ट हमने बता दी हैं, स्विमिंग, रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, और LI टैग यूज किया।
अब li टैग हमने इसको देखे क्लोज नहीं किया, कहीं पे भी हमने इसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखा, मीन्स li जो है हमारे पास लिस्ट है, एम्प्टी टैग है या एम्प्टी एलिमेंट है। ओके गर्ल्स, अब इसका आउटपुट देखते हैं, दिस वन, देखिए ये सर्कल फॉर्म में, दिस वन, ठीक है, ये इसका आउटपुट है। इसी तरह यूएल टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं इसका, H4 हेडिंग माय हॉबीज, H4 हेडिंग जो है हमने क्लोज कर दिया। यूएल टैग हमने यूज किया, यहाँ पे यूएल टैग क्लोज कर दिया। यूएल टैग की एट्रीब्यूट टाइप लिखी, टाइप की जो है वैल्यू स्क्वायर लिखती। अब इसका जो आउटपुट आएगा, जो बुलेट्स है उसके स्क्वायर फॉर्म में आएगा। तीनों लिस्ट क्रिएट कर दी, ये देखिए स्क्वायर फॉर्म में इसका आउटपुट हो गया। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, इसी तरह यूएल टैग लिखा। अब देखें इसकी हमने एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे हमने इसका एट्रीब्यूट बता दिया टाइप, देखिए टाइप टाइप, बट इसमें हमने इसका एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया। अब देखते हैं बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास क्या आएगा। उसी तरह हमने H4 लिखा, साथ में माय हॉबी, H4 की जो टैग है इसको क्लोज कर दिया। यूएल टैग की हमने इसको क्लोज कर दिया। लिस्ट उसी तरह जनरेट की है, li स्विमिंग, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग। ओके, बाय डिफॉल्ट देखिए डिस्क आ गया, ये देखें ये दिस वन और दिस वन सेम है। अब ये हमने कौन सा यूज किया था, डिस्क, टाइप डिस्क, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा है, डिस्क बुलेट्स, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया जो हमने स्टार्ट में लगाया था, एंड HTML को एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिया। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज।